आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, ये कहानी 3 भाइयों के बारे में है जो नए घरों की तलाश में निकले थे। रास्ते में उन्हें अनेक पेड़ दिखाई दिए। तीनों की पसंद अलग अलग थी। कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि सबसे अच्छा पेड़ कौन सा था। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। बच्चों, ये 3 भाई जो नए मकान की तलाश में निकले थे, तो इन्हें रास्ते में गर्मी लगने लगी और ये थक गए और उन्हें एक आम का बड़ा पेड़ दिखाई दिया। तो इन्होंने सोचा कि इसकी छाया में, छां होती है छाया, तो इसकी छाया में हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो तीनों उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो उसे ये आम का पेड़ बहुत फायदेमंद लगा। इसकी छाया भी अच्छी थी, इसका फल भी अच्छा था, बहुत फायदेमंद था। तो उसने सोचा कि मैं इस आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लेता हूँ। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। बताओ बच्चों कि वो आगे क्यों चल पड़े? क्योंकि उनके अनुसार ये उतना अच्छा पेड़ नहीं था जितना वो चाहते थे। तो चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप 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 पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। बच्चों, आपने केले का पेड़ तो देखा होगा ना, केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। उन्होंने केले के पत्ते को अपने सिर के ऊपर रख लिया। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अब बच्चों, दूसरे भाई को केले का पेड़ जो है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये उन्हें बारिश से बचा रहा था और इससे उनको अच्छा फल खाने को मिलेगा। और इस जो केले का फल है उससे वो सब्जी भी बना सकते हैं और उसको बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो उसे ये पेड़ अच्छा लगा, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। अब बच्चों बताओ कि तीसरा भाई क्यों आगे बढ़ता चला गया? क्योंकि उसके अनुसार ये उतना अच्छा पेड़ नहीं था जितना वो चाहता था। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गई। यानी उसने चाकू से जो नारियल की जटाएं थी वो
साफ कर दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, क्योंकि नारियल के जो पत्ते होते हैं जो छाया करते हैं वो बहुत दूर होते हैं, इसका तना लंबा होता है, इसलिए इस पेड़ की छाया कम होती है। तीसरा भाई उसकी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। बच्चों, आप लोग रबड़ इस्तेमाल करते हो ना पढ़ने लिखने के काम के लिए, तो वो इसी तरह बनती है। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, यानी कि हमारी धरती पर बहुत सारे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे पेड़ों की कोई कमी नहीं है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। जब हम नारियल को तोड़ते हैं जो उसका अंदर का सफेद भाग होता है वो उसकी गरी कहलाता है। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। जो नारियल का गोला होता है उसमें से तेल भी बनता है। और गोले का तेल, गोला किसको कहा गया है? खोपरे को, यानी जो नारियल है वो। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तो आपने देखा कि तीनों भाइयों को अलग अलग पेड़ पसंद आया, यानी उन सब के लिए अलग अलग तरह का ही पेड़ उनके लिए सबसे अच्छा पेड़ था। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, ये आप बताएंगे। बच्चों, कहानी पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि सभी प्रकार के पेड़ अच्छे होते हैं, लेकिन जो पेड़ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो पेड़ हमारे लिए सबसे अच्छा पेड़ होता है। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो इसका उत्तर होगा, तीनों भाई गर्मी की मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? तो इसका उत्तर है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं तो हमें इससे पता चला। तीसरा प्रश्न है, कौन सा महीना होगा? तो इसका उत्तर होगा, जून या जुलाई का महीना होगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो इसका उत्तर होगा, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन सा पत्ता यूज करेंगे? केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे।
बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का प्रयोग करेंगे। रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ते का या टेसू के फूलों का प्रयोग करेंगे। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का प्रयोग करेंगे। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में। इसके बाद रिक्त स्थान है जो कि बच्चों आपको अपने आप भरना है, क्योंकि आप ही बताएंगे कि आप कौन सा पेड़ लगाना चाहते हो और क्यों लगाना चाहते हो। तो इसका उत्तर आपको अपने आप देना है। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो, तो ऐसी पत्ती तो आम की होती है। दूसरा, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये कौन सी पत्ती होगी? ये होगी पीपल की पत्ती। जिसके किनारे लहरदार हैं, तो ये किसकी पत्ती होगी? ये केले के वृक्ष की पत्ती होगी। गोल पत्ती इस तरह की, तो ये होगी कमल की पत्ती। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चीकनी होती हो और जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो बच्चों आपको करना है। आगे देखेंगे कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो, लिखो इनके नाम ये क्यों है? दातुन। तो इसका उत्तर होगा हमारी दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए इसको हम दातुन कहते हैं। छलनी, ये चाय छानने के काम आती है, या कुछ और भी आप इसमें छान सकते हो जो छानना चाहो, तो इसलिए इसको छलनी कहते हैं। मथनी, ये दूध दही मथने के काम आती है, इसलिए इसे मथनी कहते हैं। पहचानो तो, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? तो पहला जो चित्र है उस पे लिखा है मिटाने, तो ये रबड़ से बनी है। दूसरा जो चित्र है वो है रस्सी, तो ये किससे बनी है? नारियल से। तीसरा जो चित्र है वो है चटाई, जो कि जूट और कपास के धागे से बनती है। उसके बाद अगला चित्र है गुब्बारा। गुब्बारा किससे बनता है? प्लास्टिक से। उसके बाद अगला चित्र है, ये चित्र है सूप, जो कि अनाज को साफ करने के काम आता है। ये किससे बनता है? बांस से। और अगला जो चित्र है वो है बांस, जो कि हमें बांस के पौधे से प्राप्त होता है। तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। एक है नारियल, फिर आम, फिर केला, और आपको दिए गई हैं इनकी विशेषताएं। जो जिस पेड़ की विशेषता है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो पहली विशेषता है सबसे घना। तो सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? आम का। तो आम के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। सबसे ऊंचा, इनमें सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का। आगे है चढ़ने में सबसे आसान, फिर है सबसे मोटा तना। तो इन सब के उत्तर आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि चलाओगे तभी आप कुछ सीखोगे, क्योंकि ये बहुत आसान उत्तर हैं। आगे देखेंगे कुछ और फलों के नाम लिखो।
यहाँ 2 कॉलम है, एक में लिखा है गुठली वाले और दूसरे में लिखा है बिना गुठली वाले। एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। देखो, पहले में लिखेंगे आम। जब आप आम खाते हो तो उसमें से गुठली निकलती है, तो जिन फलों को खाने में गुठली निकलती है वो आप लिखेंगे पहले कॉलम में। दूसरा कॉलम जो है उस पर लिखा है बिना गुठली वाले। जैसे आप केला खाते हो, केले में कोई गुठली नहीं निकलती, तो आप उसको किस में लिखोगे? बिना गुठली वाले में। तो यहाँ पर सब आपको सोचकर बिना गुठली वाले लिखने हैं और पहले कॉलम में गुठली वाले लिखने हैं। बताओ, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो इसका उत्तर होगा केला, अनानास, पपीता, अनार और संतरा आदि। इन फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। अब देखेंगे आखिरी प्रश्न, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो बच्चों, केला, पपीता और सेब, ये फल हमें हर मौसम में मिलते हैं। तो ये थे पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video. Must like and share it, and don't forget to subscribe my channel.